जय हिंद। मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग में वॉच या घड़ी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई घड़ी है और उसके सामने किसी दर्पण को रखा जाए तो दर्पण में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो अब हमें बताना है कि दर्पण में कितना बज रहा है या दर्पण में कितना समय हुआ है, अर्थात हमें दर्पण प्रतिबिंब में समय को ज्ञात करना है। तो वॉच या घड़ी के अंतर्गत अगला वैरायटी का प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वॉच या घड़ी में अगला वैरायटी का प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में समय हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मान लीजिए सीधा हम प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। मान लीजिए ये घड़ी है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यदि हमारी घड़ी में 4 बजेगा तो डेफिनेटली मिनट का काटा 12 पर होगा और 4 बजने के हिसाब से घंटे काटा एग्जैक्टली 4 पर होगा। यदि इसके सामने एक मिरर या दर्पण रख दिया जाता है इस प्रकार से, तो घड़ी, यह है घड़ी का प्रतिबिंब, यह है घड़ी का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, यह है घड़ी का प्रतिबिंब। अब घड़ी के प्रतिबिंब में थोड़ा सा केयर करना है। घड़ी के प्रतिबिंब में ऊर्ध्वाधर रेखा में प्रतिबिंब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ये एज इट इज बनेगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये वाला जो घंटे का सुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा प्रतिबिंब में, अर्थात यहां पर 4 में है तो यहां पर 8 में आ जाएगा इस प्रकार से। अर्थात दर्पण में यहां पर अगर हम देखते हैं कि घड़ी में यदि 4 बज रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में समय हो रहा है 8 बजे। तो यही हमें ज्ञात करना है। यह हमने मैनुअल तरीके से ज्ञात किया। इसी को यदि हम फॉर्मूले के तरीके से ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला होता है दर्पण प्रतिबिंब में समय। दर्पण प्रतिबिंब में समय बराबर होता है, इसे आप एग्जैक्टली 12 से घटा दीजिए, 12 बजे से घटा दीजिए, 12 बजे से घटा दीजिए दिए गए समय को, दिए गए समय t को आप 12 बजे से घटा दीजिए, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12 बजे में से 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 घंटा को जब आप मिनट को दे दोगे तो यहां पर हो जाएगा 11 घंटा। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो यह यहां पर आ जाएगा 60 मिनट। 12 घंटा 0 मिनट या 11 घंटा 60 मिनट बराबर एक ही होता है, माइनस दिया गया समय। अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले के आधार पर निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा, अर्थात यहां पर समय दिया गया है 4 बजे, इस प्रकार से 4 बजे। जब भी यहां पर मिनट 0 हो तो ये वाला फॉर्मूला लीजिए, 12 यहां 0 माइनस टी, इस फॉर्मूले में रखिए
12 0 माइनस टी, दिया गया समय ये है 4, ये है 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 8, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 8 बजे। मान लीजिए यही प्रश्न इस प्रकार से होता कि आपकी घड़ी में 2 बजे है, 2 बजे दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। यहां प्रश्न है 2 बजे दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो यहां पर जब भी हम देखते हैं 2 बजे मिनट का कांटा 12 पे होगा, लेकिन घंटे का कांटा एग्जैक्टली 2 पर होगा। तो ये यहां पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा वैसी ही रहेगी दर्पण में, ये वाला जो घंटे का सुई है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में समय हो रहा है 10 बजे, तो यहां पर समय दिया गया है 2 बजे, दिया गया समय 2 बजे। इसी को हम फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। जब यहां 0 0 है तो यहां 0 0 वाला फॉर्मूला लेंगे, 12 माइनस दिया गया समय 2 बज रहा है, तो यहां 12 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 10। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न, हमारी घड़ी में 2:35 हुआ है, 2:35 पर दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में समय क्या होगा, यह हमें दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां दिया है 2:35, 2:35, समय दिया है 2:35, तो दिया गया समय है 2:35। जब भी हम मिनट की वैल्यू दे दी जाती है तब हम ये फॉर्मूला ना रखकर इस प्रकार से रखेंगे। अगर 1 घंटा यहां पर दे देंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट और ये हो जाएगा 11 घंटा, ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो 11:60 माइनस दिया गया समय है 2:35। चलिए माइनस करते हैं, 0 में से 5 गया 5, अर्थात 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 5, 5 में से 3 गया ये बचेगा 2, 11 में से यहां पर 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 9, अर्थात 9:25। तो इसका आंसर है 9:25। अगला प्रश्न है 8:50 पर दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब का समय क्या होगा। 8:50 हमें दिया गया है 8:50, तो यहां ये वाला फॉर्मूला लेंगे। जब भी मिनट वाला आता है तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, 1160 माइनस टी, 1160 माइनस टी की वैल्यू है 8:50। यहां 60 में से 50 जाएगा तो ये आ जाएगा 10, 11 में से 8 जाएगा तो ये आ जाएगा 3, 3:10। दर्पण में समय होगा 3:10। ध्यान दीजिएगा, यहां कहने का मतलब है कि आपकी घड़ी में 8:50 हो रहा है, तो 50 मिनट के लिए मिनट का जो सुई होगा वो बिल्कुल 10 पर होगा, लेकिन 8 बजकर, अर्थात ये है 8 और ये है 9, तो डेफिनेटली 8:50 हो रहे हैं, तो घंटे का सुई 8 और 9 के बीच होगा, जबकि 9 के बिल्कुल करीब होगा। इसी का प्रतिबिंब हम बनाते हैं, तो ये वाला देखिए, ये जो मिनट वाला है, ये मिनट वाला उल्टा चला जाएगा और ये आ जाएगा एग्जैक्टली 2 पर, इस प्रकार से। अब ये घंटे वाला जो यहां पर 8 और 9 के बीच था, ये पलटकर यहां पर 3 और 4 के बीच आ जाएगा, इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 3:10। अगला है, यदि आपकी घड़ी में 11:45 हुए हैं, 11:45 पर दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में समय क्या होगा। 11:45, 45 मिनट के लिए मिनट का जो काटा होगा वो बिल्कुल 9 पर होगा। 11 अर्थात 11 और 12 के बीच में होगा हमारा घंटे का सुई, इस प्रकार से। तो अगर हम देखते हैं मैनुअली तो ये मिनट का काटा इस प्रकार से पलट जाएगा, 3 पे आ जाएगा, और ये वाली जो काटा है घंटे वाली जो 11 और 12 के बीच में है, ये 12 और 1 के बीच में इस प्रकार से आ जाएगा,
इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं, हमें दिया है 11:45 11:45 पर दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो यहां फॉर्मूले में रखेंगे 1160 माइनस 1145। तो यहां पर 60 में से 45 जाएगा, यह आ जाएगा 15, 11 से 11 गया, यह आ जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारी घड़ी में 0:15 होता है अर्थात 12:15, यहां 0 का मतलब हो जाता है 12 ये हो जाएगा 15 तो देखिए ये हमारी घड़ी में हो रहा है 12:15। मान लीजिए अगला प्रश्न है 12:40 पर दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में समय क्या होगा। हमें दिया गया है 12:40। ध्यान दीजिएगा 12:40। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 12:40, 40 मिनट के लिए जो मिनट का काटा होगा वो डेफिनेटली 8 पर होगा। 12:40 अर्थात घंटे का काटा 12 और 1 के बीच होगा और 1 के बिल्कुल करीब होगा। इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये मिनट का काटा पलटकर इधर आ जाएगा ये, और ये घंटे का काटा जो 12 और 1 के बीच है अब वो 11 और 12 के बीच आ जाएगा। यहां पर ये घंटे काटा यहां पर 1 के करीब था तो अब यहां पर 11 के करीब होगा, कुछ इस प्रकार से। चलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी घड़ी में 12:40 हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 12 बजने का अर्थ होता है ये हो जाता है 00 और ये हो जाएगा 40। तो इसे हम रखेंगे -00 40। जब भी 12 बजेगा तो इसे कर दीजिए 0, तो ये आ जाएगा कुछ 60 में से 20 40 गया, यह आ जाएगा 20, 11 में 0 गया, यह आ जाएगा 11, तो 11:20 यह आ रहा है 11:20। तो इस प्रकार से हम दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।